मित्रों, नमस्कार। मित्रों, भारत में सब कुछ बदल गया, लेकिन अपर कास्ट के लोगों की जो मानसिकता है वो बदली तो नहीं, लेकिन 200 साल पुरानी हो चली है। वो मानसिकता बदली नहीं है। और भारत में आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिस पर ढेर सारे किताबें लिख गई है, उसमें ढेर सारे कानूनी मुकदमा चले हैं, बहुत सारे लेख लिखा गए हैं, कितने भी आंदोलन हुआ है, हिंसा हुई है, रैलियां निकली है, बंद का ऐलान दिया गया है, और सिर्फ आरक्षण के खिलाफ यही हुआ है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भारत के संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान किया, वो न किया होता तो आज के जो मनुवादी लोग हैं उनको भारत के संविधान, भारत के आरक्षण, लघुमती और एससी, एसटी, ओबीसी की जो राजकीय हिस्सेदारी है उनसे कोई सवाल न होता, और अपर अपर कास्ट के लोगों को भारत के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी के लोगों पे दुर्व्यवहार, उत्पीड़न और शोषण का बहुत बड़ा इजारा मिल जाता, उनको मोनोपोली मिल जाती। क्यों? क्योंकि 1985 में गुजरात के आरक्षण विरोधी आंदोलन में ओबीसी के कर्मचारी गण को गुमराह किया गया, उनको भ्रमित किया गया। वास्तव में गुजरात कांग्रेस के माधव सिंह सोलंकी सरकार ने गुजरात के ओबीसी के लिए 10% आरक्षण सरकारी नौकरियों में दाखिल किया था। ऐसा होते हुए भी 1985 के जो आरक्षण विरोधी आंदोलन में थे, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने चलाया, उनके द्वारा संचार से चला, और उनमें ज्यादातर ओबीसी कर्मचारी उनके सहयोगी बने थे, क्योंकि उनको आरक्षण की जो पूरी गतिविधियां है, आरक्षण की जो रचना है, आरक्षण का जो प्रावधान है, और आरक्षण कैसे आया है, आरक्षण किस किस के लिए है, और आरक्षण से क्या लाभ गैर-लाभ, उनकी कोई जानकारी न होने की वजह से अदर बैकवर्ड कास्ट के लोग 1985 के आरक्षण विरोधी आंदोलन में आंदोलनकर्ताओं के साथ थे, उनके सहयोगी थे। और ऐसा होने के कारण क्या हुआ कि 74 दिन गुजरात सरकार के खिलाफ कर्मचारी हड़ताल पर रहे। माधव सिंह सरकार की जो सरकार थे उसमें मुख्यमंत्री माधव सिंह का भोग ले गया, उनको रिजाइन करना पड़ा, और दूसरी सरकार आई, तो भी वो जो कर्मचारी हड़ताल पे थे उनको उनकी सैलरी, वेतन का भुगतान करना पड़ा, क्योंकि सरकार में, शासन प्रशासन में उनका अधिकारी और उनका राजकीय नेतागण ज्यादातर था। तो हमें ये समझना जरूरी है कि भी आरक्षण के खिलाफ कौन कौन काम कर रहे हैं और कैसा काम कर रहे हैं, तो ये विगतें हमें समझना जरूरी है, क्योंकि आज भी, अभी भी आरक्षण के खिलाफ जो साजिश चल रही है, आप सब को मालूम है, लेकिन उसको थोड़ा सा डीप में जाना जरूरी है। तो उनका जो सबसे प्रखर विरोधी कोई यूनिट हो, संगठन हो, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एकात्म शासन की बात करता है, वो समरसता की बात करता है, लेकिन समरसता कैसी कि सभी जो गुट है उनको अलग रख के उनको एक करने की बात है। मतलब कि जो असमानता हो, असमानता को, जो उच्च नीच का जो क्रम है जाति क्रम, उनको ऐसे ही रहने देकर वो समरसता की बात करते, वो बात गलत है। और इसलिए वो आरक्षण का कायम से उनकी जब जन प्रावधान हुआ आरक्षण का, तब से वो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे कमिटेड लोग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कमिटेड लोग आरक्षण के खिलाफ लिख रहे हैं। वो गुजरात में गुजरात विद्यार्थी परिषद ने 1985 का और उनके बाद का भी आंदोलन वो लोग ने चलाया था।
आरक्षण का जो सबसे विरोधी परिबल है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक है। दूसरा जो मनुवादी अधिकारगण है, सभी गुजरात और ऑल इंडिया में जो अपर कास्ट के जो अधिकारी लोग हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी मात्रा में है, बहुत बड़ी मात्रा में है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी को मिलाकर के भी वो 15% से बहुत कम अधिकारी है। इस वजह से जो अनामत का जो रिजर्वेशन का कोटा की जो भर्ती करनी होती है तो उनका अर्थघटन कैसे करना, उनको जो कैबिनेट मंत्री हो, उनका मंत्री हो विभाग का, एमएलए एमपी को क्या क्या कैसे समझावाना, वो सब बात अधिकारी गण के भी हाथ में रहती है, उनकी कंट्रोल में रहती है और वो लोग जुदी जुदी बात समझा कर जो टोटल जगह जो होती है उनका डिवाइडेशन कर देते हैं और छोटी छोटी जगह बनाकर उनको जब विज्ञापन देते हो तो उसमें आरक्षण नहीं बताते, आरक्षण वो वैसे खत्म कर देते। एक्चुअली तो आरक्षण कुल जगह मिला के एक करे तो आरक्षण का कोटा लागू करना चाहिए, पर आरक्षण का कोटा लागू न करने के लिए जो अधिकारी गण है इस एक विभाग की अलग अलग जगहों को अलग अलग डिवीजन में अलग अलग विभाजन में बांट देते और उनको बांट करके उसमें आरक्षण लागू नहीं करते, तो अधिकारी गण वो सबसे गलत काम वो कर रहे हैं। और दूसरा जो कलम कसाई लोग हैं जो जिसको लेखक करते हैं, और महात्मा ज्योतिराव फुले ने वैसे लोगों को कलम कसाई बोला था। क्यों बोला था कि जाति प्रथा के जो दूषण के भोग भारत के ब्राह्मण के बिना सब हिंदू जाति प्रथा के दूषण के भोग बने हैं और इसलिए वो जातिवाद से आने वाले जो सभी लोग बात है उनसे सहमत नहीं होते। जातिवाद का जो दूषण है उनसे वो लोग अभी भी परेशान है, लेकिन वो जो जातिवादी लेखक है वो जातिवादी मानसिकता से पूरा ग्रस्त होते हैं। उनके कारण जब रिजर्वेशन के आरक्षण के बारे में कुछ लिखना होता है तो बहुत उलट सुलट लिखता है, कई झूठी बातें लिखता है, भ्रम फैलाता है। और ऐसा 2-5 उदाहरण हमारे पास है। तो जो भारत के प्रख्यात कटार लेखक कुलदीप नायर का नाम से आप बहुत सारी रीते ज्ञात होगा, उसने लिखा है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर आरक्षण के खिलाफ थे और वो आरक्षण नहीं चाहते थे, लेकिन वो 10 साल की आयु के लिए 10 साल की सीमा के लिए आरक्षण के लिए सम्मत हुए थे। ये बहुत सारी गलत बात है। बाबा साहब ने कभी भी कहाँ भी आरक्षण की सीमा मर्यादा की बात नहीं की। जो बाबा साहब ने भारत के संविधान में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए सरकारी नौकरियां और उच्च शिक्षण में जो आरक्षण का प्रावधान किया था वो तो चिरंजीव हर हमेश के लिए कायम के लिए है, उसमें कोई सीमा मर्यादा नहीं। लेकिन इतना बड़ा लेखक होने के वजह भी जो ये ऐसा भ्रम फैलाता है, ऐसा झूठी बात करता है, तो दूसरा लोग क्यों नहीं करे। और ऐसे ही बहुत ऊंचे पद पर बैठे ऊंची जगह पे पहुंचे अधिकारी हो, लेखक हो और पदाधिकारी हो, जब ये बात करे तो उनकी बात बहुत सारे लोग मान लेंगे। ऐसा एक दूसरा लेखक लिखता है कि भाई कायम कायम अटूट मेहनत करके 84% लाने वाला विद्यार्थी को, स्टूडेंट को मेडिकल में एडमिशन नहीं मिलता, लेकिन 48% लाने वाला स्टूडेंट छात्र को एडमिशन मिल जाता है, तो गलत बात है। लेकिन ऐसा कभी नहीं बना है, भारत का इतिहास में कभी ऐसा नहीं बना कि 84% वाला स्टूडेंट को एडमिशन ना मिला हो और उनकी जगह कोई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के ओबीसी का 48% वाला छात्र को मेडिकल में एडमिशन मिल गया हो, ऐसा कभी बना नहीं। लेकिन वो ऐसा भ्रम फैलाना, झूठ फैलाना वो लोगों का पेशा हो गया है। और खास ज्यादातर करके जो आरएसएस से प्रशिक्षित लेखक है वो बहुत बढ़िया ऐसी बात करते हैं।
उसमें मीडिया भी क्यों कम रही है? मीडिया हमेशा आरक्षण के खिलाफ रहा है। मीडिया आरक्षण के खिलाफ रहा और विभिन्न झूठे हथकंडे अपनाता रहा हो आरक्षण के संबंध में, बहुत भ्रम फैलाता है। और जो गुजरात में, भारत में और जो आंदोलन हुए आरक्षण के खिलाफ, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने का काम समग्र देश के जुदी-जुदी भाषाओं के विभिन्न मीडिया कुछ अपवाद बात करके ज़्यादातर मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने एक काम किया है। और उसमें बहुत सारा एक उदाहरण है। एक गुजरात में 1985 में जो आरक्षण विरोधी आंदोलन चला, तो वो आंदोलन को पर्दे के पीछे रहकर हवा देने का काम गुजरात समाचार ने किया था। और ऐसी बाबत राजस्थान हाई कोर्ट के निवृत्त जज वी.एस. दवे पंच ने वो कानूनी वो बात साबित करके उनका रिपोर्ट पेश किया था। न्याय तंत्र भी आरक्षण के खिलाफ है। और 2024 में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक चुकादा दिया है, उसमें जो SC/ST में क्रीमी लेयर की बात की है, वो बात तो व्यवहार में कितनी गलत है वो समझने की जरूरत। भारत की सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी सत्ता है। भारत की पार्लियामेंट चाहे तो उसमें कुछ कानून लाके फेरफार कर सकती है, लेकिन वो चुकादा के खिलाफ हम कुछ कर सकते नहीं। शेड्यूल कास्ट का कोई भी अधिकारी हो, कोई भी जज हो, वो गवर्नमेंट कितने ऊंचे पद पे जा पहुंचे, लेकिन उनके साथ जो मानसिकता जो उनके साथ जुड़ी है, उनको जो पछातपन का जो लेबल लगा है, आम जनता, हिंदू समाज के आम जनता के जो लोग हैं, जो कास्टलिज्म के बेस पे शेड्यूल कास्ट के लोग को जो नीचा देखते हैं, नीचा मानते हैं और ऐसा जो व्यवहार करते हैं, उसमें कब बदलाव आएगा? वो कलेक्टर बन जाए, सचिव बन जाए, जज बन जाए, लेकिन वो जो मानसिकता है, उसमें तो कोई फेरफार करना होने वाला नहीं है। तो वो चुकादा है उनका, वो चुकादा बहुत गलत चुकादा है। एक दूसरा जज है, पारडी वाला जज, उसने भी एक चुकादा में लिखा था कि भाई 65 साल बाद भी अनामत है, 65 साल बाद भी अनामत है। ऐसा देश के अलग अलग यूनिवर्सिटियों को एक गिनकर, देश की अलग अलग यूनिवर्सिटियों को एक गिनकर जो रिजर्वेशन का पद था उनको एक करके उनको अमली करने के जो काम था, उसके खिलाफ देश की सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ चुकादा दिया था, जजमेंट दिया था। और जो सभी जो पद है उनको एक करके जो गिना गया था, उनको अलग अलग करके उसमें से रिजर्वेशन खत्म कर दिया था। वो भी ऐसा गुजरात की अलग अलग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और दूसरी कोर्टों का चुकादा आरक्षण के खिलाफ बहुत आए हैं। और ऐसा होते हुए आरक्षण को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। दूसरा उनका जो विरोधी परिबल है, तबीबी संगठन है, सारे भारत के जो तबीबी लोग हैं, डॉक्टर्स है, उनको कमाई का ये बहुत बड़ा साधन है। बहुत कम मूडी रोकाण और कम मैन पावर से वो लोग बहुत सारी बढ़िया कमाई कर सकते हैं। और इसलिए वो उनकी मोनोपोली वाला फील्ड है, उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के छात्रों का प्रवेश उनको मंजूर नहीं है। वो इसलिए वो आरक्षण का जो प्रावधान है उनके खिलाफ है, उनका विरोध करते हैं। 2006 के आंदोलन में गुजरात के तबीबी संगठनों ने एक होकर आरक्षण के खिलाफ आंदोलन किया था। तो ये तो बहुत गलत बात है। उनसे भी गलत बाबत मनुवादी राज सत्ता है। क्या है? मनुवादी राज सत्ता है। जो आज की जो सरकार है उसने लिटरल एंट्री की जो जुगवाई की थी, उसमें जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डेप्यूटी सेक्रेटरी,
वैसी जो सुपर पावर की जगह थी उनको यूपीएससी की परीक्षा के बिना, यूपीएससी इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं के बिना डायरेक्ट उनको सेलेक्ट करके प्रति प्रति माह 2,66,000 रुपये के वेतन से उनकी भी भर्ती, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करके उनकी भर्ती किया गया था। और ऐसी भर्ती 2019 में 9 पद, 2021 में 31 पद, जिसमें 6 पद तो वित्त मंत्रालय में थे। जून 2023 में 70 ज्वाइंट सेक्रेटरी और अक्टूबर 2023 में 45 ज्वाइंट सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी, डायरेक्टर, ऐसा पद की भर्ती की गई थी। और वो लेटरल एंट्री की जो भर्ती है वो यूपीएस सरकार ने लागू की थी, ऐसा बताया जाता है, लेकिन ये बात गलत है। वो जो कॉन्सेप्ट है यूपीएस सरकार का था, लेकिन इसलिए था कि जो कोई विषय का निष्णात हो तो उनकी सेवा लेनी चाहिए, इसलिए ये कॉन्सेप्ट था। ऐसी लिटरल भर्ती के लिए कॉन्सेप्ट नहीं था। उत्तर प्रदेश के जो आदित्यनाथ की सरकार है उसने 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती की, और वो भर्ती में मेरिट लिस्ट के में रिजर्वेशन का अनामत आरक्षण का प्रावधान न होने के वजह से हाईकोर्ट ने उसे रद्द कर दिया था। तो ऐसा तो बहुत तो जगह ऐसी है कि जहां आरक्षण का प्रावधान का उपयोग नहीं होता। भारत सरकार ने जो भारत सरकार की जो एजेंसियां, रेलवे है, एयरपोर्ट है, और इनके सिवाय बहुत सारा एकम का जो प्राइवेटाइजेशन कर दिया, उसमें आरक्षण नहीं है। इसे तो वो आप आरक्षण खत्म हो जाता है। गुजरात सरकार में 2018 में एलआरडी का एक आंदोलन चला, तो उसमें 1/8/2018 का एक परिपत्र था गुजरात सरकार का। ये परिपत्र में एक तो 13 नंबर का पॉइंट ऐसा था कि वो पॉइंट में ऐसा लिखा था कि शेड्यूल कास्ट, उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब शब्द प्रयोग नहीं है, लेकिन उसमें लिखा है कि भाई अनामत में आने वाले कोई भी लड़की वो मेरिट में आती है तो उनको मेरिट में ले लेना, लेकिन जो आरक्षण की जो जगह है वो जगह में एक जगह कम करना। मेरिट में तुम एक लड़की को ले जाओ तो मैं उनकी जो आरक्षण की जो कुल जगह 5 है तो उसमें ही एक कम करके आरक्षण में 4 जगह रहेगी, और उनको मेरिट में, उनको गिनती मेरिट में करनी, लेकिन वास्तव में आरक्षण में से इतना पद कम कर देना, ऐसा परिपत्र था। ये परिपत्र के खिलाफ बहुत लंबे समय तक विवाद चला, विरोध आंदोलन चला, और बाद में सरकार को ये परिपत्र रद्द करना पड़ा। तो जो राज्य सत्ता है वो आरक्षण के खिलाफ ऐसा बहुत प्रावधान कर रही है, और इस वजह से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो आप सभी को ये बात बहुत समझनी जरूरी है, और इस बाबत की समानता अभी दूसरे लोगों में फैलानी जरूरी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस बाबत को समझे। आरक्षण बहुत ऐसा सब्जेक्ट है कि इसे समग्र भारत में ज्यादा से ज्यादा उनका चर्चा हुई है, उनके कानूनी मुकदमा चले, उनके विरोध में, उनके समर्थन में बहुत सारी किताबें लिख गई है। तो आपकी भी जरूर है कि आप समानता केळवे और ऐसी बाबतों से जुड़े और दूसरे लोगों को भी सावधान करें। बाद में आपको गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।